आज नरहरपुर के हाई स्कूल ग्राउंड में पहुंचे हमारे सभी समाज के अध्यक्ष, समाज के रिजर्वेशन से बने हुए त्रिस्तरीय पंचायत के सरपंच, जनपद, जिला पंचायत और रिजर्वेशन के बदौलत हमारे कर्मचारी बंधु, चाहे पुलिस विभाग में हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो, चाहे कृषि विभाग में हो, वन विभाग में हो, सामान्य प्रशासन में हो, सभी कर्मचारी बंधुओं को भी इस मंच के माध्यम से सादर सेवा जोहार करता हूं। साथ ही इस देश के भाग्य विधाता, अन्नदाता, श्रमवीर और इस देश के मालिक मालकिनों के चरणों में भी मेरा सादर सेवा जोहार पहुंचे। ये सच्चाई है। ये सच्चाई इसलिए क्योंकि हम देश के संविधान के पहले ऐतिहासिक बातों को भी हम देखते हैं तो हमें लगता है कि भैया आज हम इतना रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत में ऐसे क्या चीज था, ऐसे क्या चीज रहा है जिसके चलते हम लोगों को संविधान में एक स्थान दिया गया था। रिजर्वेशन या आरक्षण भीख नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बजवे भाई बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे। देश में अगर टुकड़े करने की बात करेंगे तो हमें इतिहास भी मालूम है, हमें संविधान भी मालूम है। ये देश को यूं ही स्वतंत्रता नहीं मिला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे, इस देश में 557 रियासत था और देश की आजादी के बाद हुई तो सभी राजाओं से कहा गया तो 258 रियासत हम लोगों ने देश की आजादी में संलग्न किया है, देश की आजादी में हमने मिलाया है। रिजर्वेशन कोई भीख नहीं है साथियों। हमने जन्म भी दिया, हम तन भी दिए, जमीन भी दिए और राजपाट में जो पैसा रहे उसको भी हम दे दिए। ये इतिहास है, मैं अपने घर से भी बोल रहा हूं। इसलिए हम कभी कभी बोलते हैं झूठा है इतिहास, इसका शोध होना चाहिए। झूठा है इतिहास, इसका शोध होना चाहिए। हमें अपने इतिहास के बोध होना चाहिए, बोध होना चाहिए। देश की आजादी के नाम से हमारे साथ शोषण अत्याचार किया जा रहा है। मुझे लगता है इस देश में जिस दिन लोकतंत्र व्यवस्था आया उसी दिन सबसे ज्यादा टूट फूट और भाई भाई में बंटवारा एसटी, एससी, ओबीसी के साथ हुआ है साथियों। एसटी, एससी, ओबीसी के साथ हुआ है। यह देश गांवों का देश है। जब हम गांव व्यवस्था की बात करते हैं तो शहरी व्यवस्था ला रहे हैं और शहरी व्यवस्था लाके जो आज रिजर्वेशन में अरे कोटे के अंदर कोटा, जनजाति, अरे कैसे व्यवस्था लाके देखो पिला रहे हैं। इस देश में जितना सबसे ज्यादा खून बहा है, इस देश में सबसे ज्यादा जिनके दाव बेटियां उदय हुए हैं, उस समाज के साथ आज भी इन लोग एक ही शब्द से जड़ रहे हैं। गांव व्यवस्था, नाव व्यवस्था और घोलवाना जो ये धरती का नाम है, इसमें सबका सम्मान और सबका नाम होता था, उस व्यवस्था से डर रहता था। ये सल्ला गागरा जो प्रतीक चिन्ह है, ये सल्ला गागरा हमको भाईचारा का आह्वान बताता है, लेकिन स्वतंत्र भारत में हमको राजनैतिक रूप से जो तोड़ने का काम करें, हम उसको देख नहीं पा रहे साथी। हम लोग कितनी लड़ाई लड़ेंगे? कभी 170 खा के नाम से अने आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी को बेचने के नाम से, कभी हमारे पदोन्नति में रिजर्वेशन के नाम से, कभी हमारे आदिवासी से बनने वाले जो कर्मचारी हैं उनको पदोन्नति न देने का बहाना, आज हमारे प्रतिनिधित्व पर कोटे पे कोटे की जो बात कर रहे हैं उसको खत्म करने की बात पर तो हम कैसे कैसे और कितने कितने लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित ही हमारा दायित्व है। मैं आज भी बोलता हूं और सदन में बोलता हूं, जिला पंचायत के सदन में, कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट है और पहली प्राथमिकता जनजाति भाइयों का बात करूंगा, क्योंकि देश के संविधान में सबको प्रतिनिधित्व करने के लिए समाज से एक व्यवस्था दिया गया है। चाहे 341 42 में
ये जो व्यवस्था है वो हर समाज को प्रतिनिधित्व करने की बात कहा है साथियों। ये प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व का मतलब आप अपने समाज में हो रहे शोषण अत्याचार को सदन में रखेंगे बात, चाहे वो विधानसभा हो राज्य का, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो। ये सदन है। ये सदन में जाने का और बात रखने का जो तरीका है उसी को लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत प्रतिनिधित्व का बात कहा गया है। हम सारे लोग नहीं जा सकते, लेकिन हमारे बीच से जिसको हम भेजे हैं उसका काम है हमारे बातों को रखना। आज हर समाज में प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को हम मुखिया बना के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कि सब लोग बैठकर चले जाते हैं और सब लोग नियम बनाते हैं। अरे हमारी अपनी पारंपरिक व्यवस्था को देखकर देश के संविधान में व्यवस्था रखा गया है साथियों। आज हमको भाई से लड़ाने का बात करें, निश्चित ही अब हमारे गजबे जी बोल रहे थे कि ओबीसी समाज को आना चाहिए। जब एसटी एससी की बात होता है तो ओबीसी समाज नहीं आ रहे। और निश्चित ही जो अभी बात कर रहे थे वही बात है कि जितने भी मूल निवासी समाज का जो दुश्मन है इतना धूर्त है, मूल निवासी समाज का दुश्मन इतना धूर्त है, आपस में लड़ाता है, दूर से मजा लेता है, दूर से मजा लेता है। नाम नहीं लेते हुए बोल रहे थे इस देश के गृह मंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री किसके कंधे में बंदूक रखे हैं? देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के कंधे में बंदूक रख के मारने का काम कर रहे हैं। अनपढ़ नहीं है, बाप दादाओं ने टोरी बेचकर, महुआ बेचकर, कड़कती खेत में खेती काम करके सिर का पसीना बहा है, तब कहीं नोट बना है, उस नोट से हम पढ़ाई किए हैं। और पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि नौकरी चाकरी पेट पालने के लिए और नेतागिरी चमकाने के लिए नहीं किया साथियों। इस समाज का दायित्व को निभाने के लिए, इस समाज की पीड़ा को बात रखने के लिए हम लोग पढ़ाई की है। गर्व है मुझे कि मैं ऐसे समाज में जन्म लिया हूं। और निश्चित ही हमारे दुश्मन को समझने की जरूरत है। कूद के कर्मचारी लोग भी आजकल बोलते हैं हमने ये संगठन के राजनीतिक संगठन को सहयोग किया, हम उसको सहयोग किया। भाइयों सहयोग किए हैं, लेकिन आज हमारे साथ कितना गंदा हरकत हो रहा है इसको समझना है। लोकतंत्र के नाम से चले हैं और चलने नहीं देंगे। लोकतंत्र के नाम से चले हैं और चलने नहीं देंगे। अंधेरी खुली सरकार और चलने नहीं देंगे। अंधेरी खुली सरकार और चलने नहीं देंगे। लोकतंत्र का दायित्व हमारा है। लोकतंत्र का दायित्व हमारा है। सबको सत्ता छोड़ो, गुणवाना आ रहा है, गुणवाना आ रहा है साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका दर्शन हुआ, क्योंकि ये हम आपका कार्यक्रम है, ये हम आपका कार्यक्रम है और इसमें किसी प्रकार के मतभेद नहीं होना चाहिए। जो बात है सच्चाई है उसको बोलने का दम रखना ही शिक्षा है। सच्चाई को रखना है, चाहे वो किसी भी संगठन के हो, राजनीतिक संगठन के हो, चाहे किसी भी विचारधारा के मानने वाला हो। अगर गलत है तो गलत है। अगर हम चोर को चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए? क्या बोलेंगे? अरे यार इसी में तो लोग समझ गए हैं कि ये अंधे बहरे हैं, कुंगे हैं करके। क्या बोलना चाहिए? अगर चोर है तो और हमारे साथ बदमाशी कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? अगर हमारे साथ बदमाशी कर रहा है उसको क्या कहेंगे? हमारे रिजर्वेशन के साथ वर्गीकरण कर रहा है, भाई को भाई मिलाने का काम कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? बदल जाए अपने आप को तो जमाना बदल जाएगा। बदल जाए अपने आप को तो जमाना बदल जाएगा और तब्दील और तस्वीर उसकी बदलेगी जो सर्व आदिवासी समाज के साथ चलेगा या सर्व समाज के साथ चलेगा साथियों। आप जात हो जात, देश के संविधान में तो जात व्यवस्था रख के ऐसी की तैसी कर दिया है। और आज भी हम भाई से भाई और एससी एसटी के साथ कैसे घृणा व्यवस्था कर रहे हैं। मैं उदाहरण के देश का प्रतिनिधित्व करता हूँ, राजनीतिक संगठन का देश का प्रतिनिधित्व करता हूँ और हर समाज के लोगों के साथ बैठ के बात करता हूँ। ये छुआछूत किसने लाया? देश के संविधान व्यवस्था नहीं था, तभी हमारे लोगों ने छुआछूत का व्यवस्था गांव में ले लाया है। आज बता दीजिए, वही तो बनाने का व्यवस्था है। कौन से गांव में किस समाज का सहयोग 36 में बिहार में मिला था? बता दीजिए। हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं कि नहीं करते? साथियों, ये बस्तर और नारायणपुर का जनता ही देश में क्रांति लाता है।
इस बात को समझना है। बाहर को बोल रहे कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था बहुत नगण्य है। जब से यहाँ पे राजनीतिक संगठनों में पैर फंसाना है, उसके पीछे किसी न किसी एक समाज का षड्यंत्र हो रहा है, जो देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी इस षड्यंत्र में रखने का काम कर रहे साथियों। हम देश के आजाद देश में रिजर्वेशन के लॉ में लड़ाई लड़ते हैं और उनको बिना बोले 10% ईवीएस मिलता है। ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। बेवकूफ किसको बना रहे हैं आप लोग? और हमारे भारत में हमारे जैसे प्रतिनिधि, हमारे जैसे बदमाश प्रतिनिधि जो संविधान की बात करने के बगैर सिर्फ संविधान की बात करने की बात आता है, अपने घर में अपने बाई के रोटी के पन्ने में बैठे रहते साथियों। शर्म आना चाहिए ऐसे बड़े लोगों को। इस देश का जनता, इस देश का मालिक रेल में लड़ता है, हम नारे लगाते हैं इस देश का मालिक कौन है? आदिवासी। आदिवासी काय का मालिक भैया? 3% जो जातियां है इस देश के लिए, वो 3% जाति पूरा 85% को आपको नचाने का काम कर रहा है। जिसके बदौलत हम लोग काम करने की बात करते हैं, अरे देश के संविधान के अनुरूप हम काम करने की बात करते हैं, उसको उंगली में नचा रहा है। और हमारे जैसे भारत प्रतिनिधि भाषण मारने का बात आता है तो सर से आते हैं, फूलमाला पहनते। शर्म करना चाहिए हमारे जैसे राजनेताओं को, ये प्रतिनिधित्व करने वालों को। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दम नहीं है, दम नहीं है। नौकरी वाले बोल रहे हैं, किसान लोग कहेंगे, और किसान लोग बोल रहे हैं नौकरी वाले कहेंगे, तो कर्मचारियों के लिए, शिक्षण देने वालों के लिए कहावत है कि लड़का आगे तो स्कूल बंद और गुरुजी नहीं आगे तो छुट्टी, और दोनों जन आगे तो लंबा छुट्टी। होते कि नहीं? लड़का आगे तो फिर छुट्टी, गुरुजी आगे तो फिर छुट्टी, और दोनों जन नहीं आगे तो छुट्टी। वैसे आप मन के दिन आगे देश में उड़ान है। कहां गए मेरे युवा साथी लोग? बहुत उड़ान मार रहे थे। अरे जवानी में जंग लगेगा तो बुढ़ापे में क्या करोगे? जवानी में जंग लगेगा तो बुढ़ापे में क्या करोगे? बताओ यार। युवा साथी लोग बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। मैं कल से खाना नहीं खाया, भारत गया था। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दम नहीं है, दम नहीं है। नौकरी वाले बोल रहे हैं, किसान लोग कहेंगे, और किसान लोग बोल रहे हैं नौकरी वाले कहेंगे, तो कर्मचारियों के लिए, शिक्षण देने वालों के लिए कहावत है कि लड़का आगे तो स्कूल बंद और गुरुजी नहीं आगे तो छुट्टी, और दोनों जन आगे तो लंबा छुट्टी। होते कि नहीं? लड़का आगे तो फिर छुट्टी, गुरुजी आगे तो फिर छुट्टी, और दोनों जन नहीं आगे तो छुट्टी। वैसे आप मन के दिन आगे देश में उड़ान है। कहां गए मेरे युवा साथी लोग? बहुत उड़ान मार रहे थे। अरे जवानी में जंग लगेगा तो बुढ़ापे में क्या करोगे? जवानी में जंग लगेगा तो बुढ़ापे में क्या करोगे? बताओ यार। युवा साथी लोग बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। मैं कल से खाना नहीं खाया, भारत गया था, पेट पी के भी निकला है। 43 साल चल रहा है। राज करने वालों को इधर है, राज करने का जाने भिखारी, सभी जगह शोषण, सभी जगह बलात्कारी, सभी जगह बलात्कारी साथियों। ये राज करने वालों का कोई ठिकाना नहीं है। ये आपके संवैधानिक संसाधनों के साथ बलात्कार हो रहा है। आपके संवैधानिक संसाधन में शोषण हो रहा है, इसलिए जागना पड़ेगा। युवा साथी लोग कहां है? भाई ऐसा नहीं, यहाँ के कोरिया मंगल नहीं भागने वाले, नहीं भागने वाला है। जमीन पे कब्जे करने वाले लोग ऐसी भी होते हैं। घोड़ों के अगर किला में चढ़ के कौवा मोती जस गावा थे, घोड़ों के अगर किला में चढ़ के कौवा मोती हंस जैसे गावा थे। अब तो दहाड़े रे मेरे वीर सपूतो, कोलिया कुकुर मन ललकारा थे, कोलिया कुकुर मन ललकारा थे। इस देश के मूल
बहुत धन्यवाद। जागने का समय आया साथियों। ये माइक लगा रहे हैं हमारे सियार लोग, पैसा अभी बात कर रहे थे गजभिया जी, पैसा नहीं है लेकिन 1-1 रुपया कर रहे हैं, उस पैसे का महत्व को समझाइए। हम लोग इतने भैरे हो गए हैं कि माइक में चिल्ला चिल्ला के हमको बताने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए निवेदन करता हूँ, इस देश के सच्चे मालिक, इस देश के मालिक मालकिन, इस देश के सच्चे सिपाही, इस देश के मालिक आप है। ये देश के संविधान और देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं कहा है? ये देश न मुगलों का है, न ये देश अंग्रेजों का है, न ये देश किसी सनातनियों का है। ये देश इस देश के मूलवासियों का है साथियों, किसी बात का नहीं है। ये धरती है गोवाना। आप सब पगड़ी बांधते हो, आजकल ये भी फैशन बन गया है। ये जवाबदारी का प्रतीक है। सब लोग जानते हैं कि ये जवाबदारी का प्रतीक है। ये धरती है गोवाना जो हमारी जान है। ये धरती है गोवाना जो हमारी जान है। सर से पगड़ी संभाल के रखना मेरे दोस्त, यही हमारा सम्मान है, यही हमारा पहचान है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आज के दिन नरपुर ब्लॉक से भी देश के सदन में जो गए हैं भैरे बूंदे लोग, ऐसे विधायक सांसदों के कान में गूंजेगा, ऐसे उम्मीद के साथ आप सभी का चरणों का दर्शन हुआ। पुनः सादर सेवा जोहार करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ ST/SC OBC के नारे के साथ। ST/SC OBC जिंदाबाद, ST/SC OBC जिंदाबाद, ST/SC OBC जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पेड़ के नीचे वाला मेरा भरोसा नहीं है।